हेलो गाइज एंड वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल यार एजुकेशनल हब। तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं और आप लोगों को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ बताने वाला हूं। जैसा कि ये जो बहुत शॉकिंग अपडेट है, मैं आप लोगों को बता दूं कि नीट से जुड़ा है ये बात। तो बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिनका स्कोर अच्छा आ जाएगा और फिर भी कॉलेज नहीं मिलेगी। ये मैं झूठ नहीं कह रहा हूं आप लोगों से, एक बहुत बड़ा शॉकिंग अपडेट आया है आप लोगों के लिए, जिसको जानना बेहद जरूरी है आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। पता चला आपका मार्क्स 600 प्लस भी आ गया है, 650 प्लस भी आ गया है, अरे भाई छोड़ो उसका, अच्छे खासे मार्क्स होने के बाद भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगा। प्रॉब्लम क्या है, क्या इशू है कि आपको एडमिशन नहीं मिल सकता है? तो सबसे पहले बात मैं आप लोग को बता दूं, देखिए अभी आप लोग को पता है नीट एग्जाम यहां पर लिया गया था, जो भी आपका 12 या 13 सितंबर को लिया गया, उसके बाद फिर रिजल्ट आप लोग को डिक्लेयर किया गया है। ठीक है, जब आप लोग फॉर्म हाय एवरीवन, क्या आप जेई नीट क्लास 9 या क्लास 10 की प्रिपरेशन कर रहे हो और चाहते हो कि कोटा के टॉप मोस्ट आईआईटीएन और डॉक्टर फैकल्टीज ने जो लेक्चर बनाए हैं, जो हजारों टॉपर्स ने स्टडी मटेरियल प्रैक्टिस किया है, साथ में वो प्रीवियस ईयर विद कंप्लीट सॉल्यूशन, माइंड मैप्स, रिवीजन वीडियोस, एनसीईआरटी सॉल्यूशन, वो भी सब एक जगह पर मिलेंगे आपको ई सरल ऐप पर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज ही इस सरल ऐप डाउनलोड करें और अपने ड्रीम एग्जाम की तरफ एक बहुत अच्छा कदम उठाएं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फॉर्म फिल करते हो तो आपसे बहुत सारी चीजें पूछी जाती है, आपका नाम, एड्रेस, फिर उसके बाद आपका पिन कोड, सारा कुछ, फिर आपका डोमिसाइल, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर जो भी आपका इनकम टैक्स होता है वो सारा कुछ आपसे पूछा जाता है, यानी आय प्रमाण पत्र, डोमिसाइल, आप कहाँ के हो, रेसिडेंशियल, सारा कुछ आपसे उसमें ब्यौरा लिया जाता है। कुछ स्टूडेंट्स क्या सोचते हैं कि मैं कुछ गलत डाल दूंगा, जैसे कि कास्ट वगैरह होता है वो कुछ गलत डाल देते हैं। अगर आप ईडब्ल्यूएस हो, नहीं हो, एलिजिबल हो, नहीं हो, डेट ऑफ बर्थ क्या है, इन सारी बातों का ध्यान नहीं रखते हैं और ऐसे में क्या करते हैं स्टूडेंट्स, फॉर्म फिल कर लेते हैं। और जब फॉर्म फिल करते हैं मार्क्स अच्छा जाता है, बट अब जब काउंसलिंग हुआ तो उनको कॉलेज नहीं मिलेगा, तब बहुत बड़ा झटका लगता है। अब मुझे बताओ, आप अगर आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया है और आपका मार्क्स आ गया 650 और आपको पता चले कि आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, फिर आप पे क्या बीतेगी? अगर पता चले कि आप इसके लिए बिल्कुल और बिल्कुल एलिजिबल नहीं हो, फिर क्या होगा आपके साथ? ऐसा कुछ दिन पहले मैंने झारखंड कंबाइंड में भी एक स्टूडेंट्स को देखा था, जिसमें उनका डेट ऑफ बर्थ जो था वो थोड़ा सा करीब नहीं था, थोड़ा पीछे था, बट उन्होंने एडमिशन एग्जाम भी दिया, रैंक भी अच्छा आया, बट एट ए टाइम काउंसलिंग के समय वो काउंसलिंग फिल नहीं कर पा रहे थे। अब उनको कॉलेज नहीं मिल पाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल पाएगा। ऐसा ही एक बहुत ही बड़ा घटना अभी सामने आया है, जैसा कि आप लोग देख सकते हो डिस्प्ले पे, आपको दिख रहा होगा कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका 639, 540, 585, 610, 620 इस टाइप से सारों का मार्क्स आया हुआ है और इन सारे बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है। रीजन क्या है? तो सबसे पहली बात मैं बता दूं, आपने नाम सुना होगा एलआरसी, ठीक है, एलआरसी नाम सुना होगा। इन सारे स्टूडेंट्स के रिमार्क में लिखा हुआ है एलआरसी, और ये बच्चे एलिजिबल नहीं है, इनको एडमिशन नहीं मिलेगी, और जो उनसे कम मार्क्स के हैं उनको इनके जगह पे एडमिशन मिल रहा है। रीजन ध्यान से सुनिएगा, रीजन क्या हो सकता है? सबसे पहला रीजन है कि जब इनसे रेसिडेंशियल मांगा गया होगा, मानकर चलो आपका रेसिडेंशियल है, मानकर चलो बहुत सारे ऐसे सोचते हैं, मानकर चलो अभी मैं रांची में हूं, रांची से हो सकता है कि मैं दूसरे स्टेट में चला जाऊं, हो सकता है मैं दिल्ली मुंबई चला जाऊं, अब मैं वहां रहता हूं, अगर मेरी परवरिश वहां हो रही हो तो मैं सोचता हूं वहां रह रहा हूं तो मैं वहां का रेसिडेंशियल हो गया। ऐसा नहीं है, आप जहां के हो, जहां का आपका रेसिडेंशियल बना हुआ है, आपका आधार कार्ड, आपका जो भी कार्ड आपके पास है, उनका जो भी आईडी प्रूफ है, उनमें जो एड्रेस है वो आपका एक रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होता है। ठीक है, तो अगर मैं दिल्ली पर रहता हूं और दिल्ली का रेसिडेंशियल एड्रेस में देता हूं, तो जब मेरा जितना भी आईडी प्रूफ लिया जाएगा उसमें अगर पता चलता है कि मैं यहां का नहीं हूं, तो मुझे वहां से हटा दिया जाएगा। जैसा कि मैं आपको बता दूं, सपोज अगर मैं बिहार से हूं और मुझे लगता है कि झारखंड में, मैं यहां से झारखंड से फॉर्म भर दूं, झारखंड का डोमिसाइल देके फॉर्म भर दूं, और एट ए टाइम अगर मैं पकड़ा जाता हूं तो मुझे एग्जाम में जितना भी मार्क्स आया हो मुझे सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ये गलत है। अगर मैं बिहार से हूं तो मैं बिहार का डोमिसाइल डालता हूं, अगर मैं झारखंड से हूं तो झारखंड का डोमिसाइल डालता हूं। सभी स्टेट्स का अलग अलग रूल और कंडीशंस होता है, तो ये बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मैं जब बिहार से हूं और फॉर्म भरते हैं झारखंड में और डोमिसाइल डालते हैं झारखंड का, और जब काउंसलिंग में उनसे आईडी प्रूफ वगैरह मांगा जाता है, क्योंकि आपको पता है हर कुछ अभी सभी कुछ आधार कार्ड, पैन कार्ड
एट सभी कुछ आपका लिंक रहता है किससे, आधार कार्ड से, और उसमें जो भी सर्टिफिकेट्स होते हैं वो बिल्कुल और बिल्कुल सामने आ जाता है। तो भाई डेट ऑफ बर्थ का झूठ बोलना, फादर या मदर का नाम में जो मिस्टेक्स है उसका झूठ बोलना, या फिर आप कास्ट क्या है उस पर झूठ बोलना, इनकम टैक्स में झूठ बोलना, या फिर आप जो आपका रेसिडेंशियल उस पर झूठ बोलना, तो भाई पकड़े जाओगे तो फिर बहुत दिक्कत हो जाएगी। जैसा कि आप देख सकते हो इतना अच्छा मार्क्स आने के बाद भी भाई 600 प्लस मार्क्स से समझ सकते हो कि अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है, तब भी उनको कॉलेज नहीं मिला है। रीजन यही है कि उन्होंने बिल्कुल इसको फॉलो नहीं किया था। वो बिहार के हैं या यूपी के हैं, कोलकाता के हैं, तो वो डोमिसाइल कहां का डाल दिए, झारखंड का। अब जब उनका तहकीकात हुआ तो पता चलता है कि वो झारखंड के नहीं है, तो ऐसे समय में उनको एडमिशन नहीं मिल पाएगा। आप कुछ भी कर लो, मार्क्स अच्छा आया है, क्यों ना आपका 720 आए, फिर भी आपको सिलेक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, पहली बात। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स कहेंगे कि सर 720 मार्क्स आएगा तो फिर उनको और भी जगह स्टेट कोटा में कॉलेज, ऑल इंडिया कोटा में कॉलेज मिल जाएगा। तो भाई मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है, बट स्टेट कोटा जो है उन स्टूडेंट्स को कॉलेज उन्हीं के स्टेट में मिल पाएगा। ठीक है, तो इसमें दिक्कत हो जाएगी। अब आप मान के चलो मैं बिहार से हूं, अब मैं झारखंड का डोमिसाइल डालता हूं तो मुझे झारखंड में सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी झारखंड में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, लगभग 20 से 30 हजार बच्चे यहां फॉर्म भरते हैं, और झारखंड में सीट बहुत कम है, लगभग 500-600 सीट होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, लगभग कम ही है, जो भी सीट्स हैं वो कम ही है। तो ऐसे में उन बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाएगा। तो मेरा अनुरोध है कि बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, जहां के आप डोमिसाइल हो, जहां से आप एलिजिबल हो, बिल्कुल वहीं से फॉर्म फिल कीजिए, वरना ऐसे में आपको दिक्कत हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको नॉलेजफुल लगा होगा। तो जो भी चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।